शानदार सा कॉन्सेप्ट सिटीजनशिप नागरिकता के बारे में बताने जा रहा हूँ। हालांकि ये सिटीजनशिप नागरिकता जो है बड़ा ही अटपटांग सा लगता है कि ये इसका मतलब क्या होता है। तो सिटीजनशिप का मतलब ये है कि अभी आप भारत में रह रहे हैं या कोई भी कंट्री में रह रहे हैं तो अपने आप को लीगली रिकॉग्नाइज करना कि आप भारत के सिटीजन हैं। तो अभी अटपटांग इसलिए लग रहा है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमारा संविधान जब लागू हो रहा था तो उस समय ये आइडेंटिफाई करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था कि एक्चुअल में हमारा देश का कौन एक्चुअल नागरिक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक नया कॉन्सेप्ट आया सिटीजनशिप, और इस सिटीजनशिप में टोटल 5 से लेकर के 11 आर्टिकल दिए गए हैं और इस आर्टिकल में प्रोविजन बताया गया कि आप कैसे अपने आप को क्लेम कर सकते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं। एक्चुअल में ये नागरिकता जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और इंडिया जो है वो सिंगल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। ठीक, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आर्टिकल 5 को बताने जा रहा हूँ। तो आर्टिकल 5 जो बताता है कि अगर हमारा संविधान जिस समय लागू हो रहा था और आप अगर ये 3 चीजें को फॉलो कर रहे थे तो आप भारत का नागरिक हैं। तो ये 3 चीजें में पहला चीज था कि 26 जनवरी 1950 के टाइम अगर आपका जन्म भारत में हुआ था, या तो अगर आपका जन्म भारत में नहीं हुआ, आपके मम्मी पापा का जन्म भारत में हुआ तो भी, और अगर मम्मी पापा का भी जन्म नहीं हुआ तो आप भारत में 26 जनवरी 1950 से पहले 5 सालों तक भारत में रहते आ रहे हैं। तो आर्टिकल अनुच्छेद 5 के तहत आप अपने आप को क्लेम कर सकते थे कि हम भारत के नागरिक हैं। 6 है और आर्टिकल 7 है जिसमें लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, उसको मैं आप लोग के समझ समझाने की कोशिश करूंगा। तो आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 में बेसिक डिफरेंस ये है कि आर्टिकल 6 ये बताता है कि वैसे लोग जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, पाकिस्तान से भारत इंडिया में आए हैं, तो उन लोगों को नागरिकता कैसे मिलेगी आर्टिकल 6 बताता है। और आर्टिकल 7 ये बताता है कि वैसे लोग जो भारत में थे वो पाकिस्तान चले गए, फिर पाकिस्तान से वापस फिर भारत आ गए, तो उन लोगों को नागरिकता किस बेसिस पे मिलेगी। सबसे पहले मैं आर्टिकल 6 की बात करूं तो आर्टिकल 6 में क्या बताता है कि एक टाइमलाइन, यहाँ पे एक टाइमलाइन लिखा हुआ है 19 जुलाई 1948। ये टाइमलाइन जो है वो जो भारत सरकार थे और पाकिस्तान का सरकार दोनों ने मिलकर के टाइमलाइन डिसाइड किया था कि इस टाइमलाइन के थ्रू अगर कोई पर्सन या कोई लोग परमिट तैयार हुआ था कि कोई लोग अगर पाकिस्तान से भारत आते हैं तो 1948 से पहले अगर भारत आएंगे तो उनको ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन 19 जुलाई 1948 के दिन या तो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आते हैं तो उनको भारत की नागरिकता के लिए 6 महीना रहना पड़ेगा और इसके बाद उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये आर्टिकल 6 बताता है। अब आर्टिकल 7 क्या बताता है? आर्टिकल 7 ये बताता है कि वैसे लोग जो पाकिस्तान चले गए, भारत से पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान चले जाने के बाद उनकी नागरिकता भी चली जाएगी, लेकिन कौन सा डेट में? 1 मार्च 1947। अब ये बात आती है कि 1 मार्च 1947 ही क्यों रखा गया डेट? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो देश आजाद हुआ था भारत, वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन आजाद होने से पहले ही भारत में सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे, है ना, नया राष्ट्र की मांग चल रहा था। उसी समय लोगों का माइग्रेशन हो रहा था, लोग यहाँ से पाकिस्तान से यहाँ आना जाना कर रहे थे। तो इसीलिए एक सोच समझ करके एक डिसाइड करके, है ना, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे फॉरवर्ड, उन लोगों से डिसाइड करके ये टाइमलाइन को डिसाइड किया गया 1 मार्च 1947। अब 1 मार्च 1947 से पहले अगर कोई पर्सन भारत से पाकिस्तान चला गया तो उनका भारत का नागरिकता भी चली गई। लेकिन अगर परमिट के थ्रू वहाँ का सरकार और यहाँ का सरकार के द्वारा कुछ बातें परमिट हुआ, उसके बाद अगर कोई पर्सन पाकिस्तान से फिर से इंडिया आ गया
तो उनको भारत की नागरिकता अनुच्छेद 6 के तहत जो प्रोविजन है उनको 6 महीना रहना पड़ेगा और इसके साथ साथ उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये था आर्टिकल 7। धन्यवाद। 8 और आर्टिकल 9, अनुच्छेद 8 और 9 क्या बताता है और 10 क्या बताता है, ये तीनों को बताने जा रहा हूँ। तो आर्टिकल 8 ये बताता है कि वैसा पर्सन जो भारतीय ओरिजिन का था और किसी कारणवश विदेश में रह रहा है, तो उन लोगों को नागरिकता भारत में कैसे मिलेगी, इसका प्रोविजन दिया गया है। तो इसमें यह बताया गया है कि अगर आपके माता पिता या तो आपके दादा दादी अविभाजित भारत में उनका जन्म हुआ हो, तो आप जो हैं वो उस समय का वर्तमान जो या अभी का जो जिसने आप नागरिकता लेना चाह रहे हैं उस समय का जो राजदूत होगा उनके पास रजिस्ट्रेशन करा करके भारत की नागरिकता ले सकते हैं। आर्टिकल 8 बताता है। आर्टिकल 9 ये बताता है कि अगर आप किसी दूसरे कंट्री में नागरिकता सिटीजनशिप ले लेते हैं तो भारत का नागरिकता ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, हट जाएगा। यह आर्टिकल 9 बताता है। आर्टिकल 10 ये बताता है कि जो हमारे पास पुराने प्रोविजन दिया गया है कि हमें नागरिकता के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो हमारा जो नागरिकता है भारतीय नागरिकता वो बना रहेगा तब तक जब तक कि संसद कोई नया कानून या कोई नया नियम ना बना दे, तब तक हमारा जो नागरिकता है वो कंटिन्यू रहेगा। वो आर्टिकल 10 बताता है कि इंडियन पार्लियामेंट हैज राइट टू रेगुलेट द सिटीजनशिप लॉज। इसका मतलब ये है कि भारतीय संविधान में जो संसद है वो संसद के पास पावर है ना, कि वो सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं नियम बनाना या फिर नियंत्रित करना, वो सारा पावर संसद को दिया गया है कि कैसे सिटीजनशिप को एक्विजिशन किया जाए। एक्विजिशन का मतलब कैसे सिटीजनशिप प्राप्त किया जाए और टर्मिनेशन का मतलब कैसे सिटीजनशिप को खत्म किया जाए, समाप्त किया जाए। तो ये पावर हमारा भारतीय संसद को ही दिया गया है। और इस तरह से इस पॉलिटिकल सीरीज में हम लोगों ने पार्ट 2 सिटीजनशिप नागरिकता को बहुत ही अच्छी तरीके से समाप्त किया।